बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार क्या हिंसा के तांडव को थाम लेगी? क्या ये अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को फौरन रोक देगी? क्या बांग्लादेश जल्द शांति की राह पर लौट आएगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी? इस वक्त ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है नई कमान से लगाई जा रही उम्मीदें। लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं, क्योंकि शांति की अपील अब तक बेअसर रही है। भले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने को दूसरी आजादी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये आजादी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस सड़कों पर उतर रहे लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांत रहिए और हिंसा से दूर रहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंसा का तांडव एक हकीकत है और इसे काबू करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ही घर नहीं जलाए जा रहे, सिर्फ अवामी लीग के समर्थकों की ही हत्या नहीं हो रही, खतरे में सेना के रिटायर्ड अफसर भी हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये जलता हुआ घर सेना के रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली समन का है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली समन खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये तस्वीरें दुनिया के सामने लेकर आए। मेजर मोहम्मद ने बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी पर इस आगजनी का आरोप लगाया है। सच ये है कि थानों को छोड़कर भागे पुलिस वाले जब तक कानून का डंडा नहीं चलाएंगे, तब तक लूटपाट से लेकर डकैती और अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुकने वाले। इसे सुनिश्चित करना मोहम्मद यूनुस सरकार की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जमकर लूटपाट हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ढाका में हथियारबंद लोग इसी तरह दुकानदारों को लूट रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस से लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की नेता खालिदा जिया की तरफ से हिंसा के नहीं थमने पर चिंता जताई जा रही है। सवाल है कि फिर हिंसा कर कौन रहा है? দেশকে গণতন্ত্রের উত্তরণের চলমান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে সারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান, শক্ত হাতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করুন, প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। अब सवाल है कि अगर खालिदा जिया से लेकर मोहम्मद यूनुस तक हिंसा को साजिश बता रहे हैं, तो फिर ये साजिश किसकी है? सवाल ये भी कि क्या डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की कमान में बांग्लादेश लोकतांत्रिक राह पर चलेगा? क्या सभी राजनीतिक दलों को बराबर की आजादी और सुरक्षा मिलेगी? क्या बदले की राजनीति की अब कोई आशंका नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बांग्लादेश अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा या फिर अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को भुला देगा? I've already spoken to the interim government in Bangladesh. As the interim government makes decisions moving forward, we want to do so. We want to see them do so in a way that respects democratic principles. नई सरकार के हर फैसले पर दुनिया की नजर है। इस बीच भारत पड़ोसी देश की हर हलचल को लेकर सतर्क है। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बिना बांग्लादेश का नाम लिए बड़ी बात कही है, जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। Just look around us, we find that the world is in active tumult. The global geopolitical environment in a state of flux. We are passing through an era of great global disruption. I think the world is actually in the most violent phase of its existence ever since World War II.